पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अरकान कौमी असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर इसरार कर रही है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ इस मामले पर साफ इनकारी हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी जवाब देते हुए कहा कि मुलाकात खुश आइंद है, लेकिन इस्तीफ़ों की तस्दीक अलग अलग ही होगी। तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राजा परवेज़ अशरफ को टेलीफोन पर कहा कि इज्तिमाई इस्तीफ़ों की जगह तहरीक-ए-इंसाफ का वफ़द स्पीकर के सामने भेजने का फैसला हुआ है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तय पाया है कि स्पीकर की गड़ी खुदा बख्श से वापसी पर PTI वफ़द से मुलाकात होगी। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के ख़त का जवाब देते हुए कहा था कि अरकान असम्बली को इस्तीफ़ों की तस्दीक ज़ाती हैसियत में पेश होकर अलग अलग ही करना होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो का इख्तियार नहीं कि असम्बली में वापस आने की दावत दें, ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो की ऑफर ठुकरा दी। इनका कहना है कि बिलावल भुट्टो का इख्तियार नहीं कि असम्बली में वापस आने की दावत दें, ये दावत वज़ीर आज़म दे सकते हैं। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे तो बात करने के लिए तैयार है, इलेक्शन इस्लाहात के लिए बैठकर ताउन भी करेंगे। इनका मजीद कहना है कि वहां से मुख्तलिफ सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ दावत देते हैं, कुछ दावत से कतराते हैं। वाज़ेह रहे कि बिलावल भुट्टो ने तहरीक-ए-इंसाफ को पार्लियामेंट में वापसी की दावत दी थी। उन्होंने कहा था, इमरान खान खुद को जमहूरी कहते हैं तो वापस पार्लियामान में आए, अपना काम करें। हमने 4 साल आपको भुगता, आपने पहले दिन ही नखरे शुरू कर दिए। इनका कहना था कि पार्लियामेंट वापस आओ, अपना ओपोजिशन का काम करो, फिर सियासी जमातें आपसे बात करेंगी। इलेक्शन और नैब रिफॉर्म्स के लिए अपना हिस्सा डालो। सड़कों पर कलअदम तंजीमों के साथ घूमोगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अवाम को मौका मिलेगा, वो आपको भी पहचानते हैं और हमें भी। अमेरिका में कोरोना दौर की बॉर्डर पॉलिसी बरकरार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नकल मकानी करने वालों की फौरी मुल्क बदरी की हमायत कर दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुतारिफ कराई गई तब्दीली को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। टाइटल 42 अमेरिकी इंतजामिया को इस बात की इजाज़त देता है कि ऐसे मुमालिक जहां से आने वालों के जरिए अमेरिका में कोरोना फैलने का खदशा हो, ऐसे नकल मकानी करने वालों को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाए। पॉलिसी के मुताबिक ऐसे नकल मकानी करने वालों को अमेरिका में सियासी पनाह लेने का मौका भी नहीं दिया जाता। ट्रंप दौर में मुतारिफ कराया गया ये इकदाम अबूरी था और दिसंबर में ख़त्म होना था। ताहम अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में 19 रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल्स ने मुकदमा दायर किया था। अदालत ने इनकी दरख्वास्त पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर फरवरी में रियासतों के दलाइल सुनेगी, जिसमें तय किया जाएगा कि आया मुकामी इंतजामिया नकल मकानी करने वालों से मुतल्लिक मौजूदा पॉलिसी में मुदाखलत कर सकती है या नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान के मुआशी मामलात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन कंट्रोल में है। साबित कर सकता हूँ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि PTI हुकूमत ने SEC पर तवज्जो नहीं दी। सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और मुल्क के डिफॉल्ट की बातें की जा रही है। लोगों को खौफ में
मुब्तला कर दिया। कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मकासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि संगीन मसाइल हैं, लेकिन हमें इसका हल निकालना है। हमें किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना, मुल्क की मईशत को ठीक करना है। साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और हम मदद के लिए प्रेस क्लब नहीं जाएंगे। आने वाले चंद माह में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़े हो जाएगी। मैं पाकिस्तान के इश्यूज को हल कर रहा हूँ। ये माजी का पाकिस्तान नहीं, मुल्क क्यों डिफॉल्ट करेगा। इनका मजीद कहना था कि 2013 में भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 6 माह में डिफॉल्ट कर जाएगा। डिक्टेटर IMF का प्रोग्राम पूरा नहीं कर सके। नून लीग ने IMF का प्रोग्राम पूरा किया था। इसहाक डार का कहना था कि मईशत पर जो तजर्बे हुए इसका जवाबदार मैं नहीं हूँ। डॉलर की हमसाया मुल्क को स्मगलिंग एक बड़ा मसला है। हमें डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग को रोकना है। अगले 6 से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर्स की जरूरत होगी। गुज़िश्ता रोज भारत के एक शानदार होटल में एक अमीर रूसी सियासतदान की अचानक मौत वाक़े हो गई। इस सियासतदान ने यूक्रेनी जंग पर भी तनकीद की थी। इसकी मौत से 2 रोज कबल इसी होटल में इस सियासतदान का एक साथी इंतकाल कर गया था। भारतीय जरीदे इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आन जहानी पावेल एंटोनोव भारतीय रियासत उड़ीसा के एक होटल में मुकीम थे। इसी की तीसरी मंजिल पर वाक़े खिड़की से पुरस्राग तौर पर गिरकर हलाक हुए हैं। पुलिस ने 65 साला पावेल की खून में लथपथ लाश होटल के बाहर से बरामद करने का दावा किया है। पावेल का शुमार रूस के अमीर तरीन अफराद में होता था। इन्हें रूसी पार्लियामेंट का अमीर तरीन शख्स भी कहा जाता था। हैरत अंगेज तौर पर पुलिस को 22 दिसंबर के दिन इसी होटल में रूस के रुकने पार्लियामेंट एंटोनोव के साथी व्लादिमीर बेंडिनोव भी अपने कमरे में बेहोश मिले थे, जिन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने बताया था कि वो मर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर वाकया खुदकुशी का लगता है, क्योंकि पावेल अपने दोस्त की मौत पर बेहद अफसुर्दा थे। नई दिल्ली में कायम रूसी सफारत खाने का इस हवाले से कहना है कि रियासत उड़ीसा की पुलिस को पिछले 2 दिनों के दौरान इसके 2 शहरियों के एक ही होटल में हलाकत के दरमियान मुजरिमाना ताल्लुक या कार्रवाई के शवाहिद नहीं मिले हैं। इलाकाई पुलिस के सरबराह राजेश पंडित ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया, 2 रूसी शहरियों की हलाकत के हवाले से तमाम मुमकिना जावियों से छानबीन की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बाइडेनोव को दिल का दौरा, मुमकिना तौर पर ज्यादा शराब नोशी और मंशियात की ज्यादा मिकदार लेने की वजह से पड़ा। राजेश पंडित ने मजीद बताया, वो गालबन अपने दोस्त की मौत से परेशान होकर होटल के टेरेस पर गया और गालबन वहीं से नीचे गिर गया, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई। रवां बरस जून में रूसी मीडिया ने एंटोनोव से मुंसलिक व्हाट्सएप पैगामात शाया किए थे, जिनमें उन्होंने यूक्रेन पर रूसी बमबारी को दहशतगर्दी करार दिया था। बादजा उन्होंने इन पैगामात को मुस्तरद करते हुए कहा था वो यूक्रेन में रूसी फौजी मुदाखलत की हमायत करते हैं। माहिरीन का कहना है कि चीन में कोविड के मौजूदा इजाफे का हिंदुस्तान पर असर होने का इम्कान नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों से मुहतात रहने और मास्क पहनने की ताकीद की है। गुज़िश्ता दिनों में भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद भारतीय हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए निगरानी बढ़ा दी है। चीन और 4 दीगर एशियाई ममालिक से सफ़र करने वाले लोगों को अब हिंदुस्तान में दाखिल होने से पहले कोविड-19 के मनफी टेस्ट की रिपोर्ट पेश करनी होगी। मंगल के रोज
ये जांचने के लिए मशकें की गईं कि आया अस्पतालों में कोरोना केसेस में इजाफे को संभाला जा सकता है या नहीं। सरकारी या दादोशुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ 3400 के करीब एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस हैं, लेकिन चीन में कोरोना इजाफे की खबरों और हिंदुस्तान में 2020 और 2021 में 2 मोहलिक कोविड लहरों ने बहुत से लोगों को खौफजदा कर दिया है। लेकिन इसी के साथ माहिरीन का कहना है कि फिलहाल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वादे रहे कि चीन में आलमी वबा कोरोना की नई किस्म के केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं। चीनी हुक्काम ने दिसंबर में योमिया 2,500 से 3,500 केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक की है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि 1 से 31 दिसंबर तक चीन भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 25 करोड़ तक जा सकती है। दूसरी जानिब चीन में रिपोर्ट होने वाला नया वेरिएंट भारत में पहुंच चुका है, जिसके बाद दीगर मुमालिक चीन से फिजाई राब्ता मुनक़ता करने समेत दीगर इक़दामात पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।